यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं 12th आरबीसी स्टूडेंट्स हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी मिस्टर अनिल कुमार, जो अपना चैप्टर चल रहा था 14.4 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसका जो टॉपिक था लास्ट वीडियो में, और टॉपिक था माय डियर स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, यानी कि दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन कि अपन किसी टू लाइन को आपस में कट कैसे कर सकते हैं, मतलब वो अगर कट कर रही तो उसकी टर्म्स और कंडीशन कैसे होगी। अपने को सॉल्यूशन के द्वारा आपको जस्टिफाई करना, जज करना है कि वो लाइन जो आपस में कट कर रही है या नहीं कर रही है। अब लास्ट वीडियोस में मैंने आपको फंडामेंटल एक्सप्लेन करवाया था कि जब भी लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में है तो फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ही उसका क्वेश्चन सॉल्व आउट होगा। इज इट क्लियर? लेकिन कार्टेशियन फॉर्म के अकॉर्डिंग अभी फंडामेंटल हुआ नहीं है। तो देखिए आप पहले वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग जो लास्ट वीडियो में बात हुई थी उसका अपन आप एक संग क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करते हैं। देखिए बात क्वेश्चन नंबर आइडिया स्टूडेंट देखिए, let r vector equal to ik minus jk and plus lambda 2ik plus kk. This is first, and this r vector equal to 2ik minus jk plus mu ik plus jk, and that is minus का kk, that is equation second. Is it clear? देखिएगा कि r vector equal to this और r vector equal to this। तो मैंने कहा था कि भैया आपको पहले इक्वेशन को क्या करना है, इक्वल, बिकॉज़ दिस इज ये भी r वेक्टर के इक्वल है और ये भी किसके इक्विवेलेंट है, r वेक्टर के। देखिए भैया, सो फर्स्ट वी यूज सॉल्यूशन। तो r वेक्टर यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या भैया इक्वल है, सो इंप्लाइज, देखिए आप इस r वेक्टर के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो ik jk प्लस लैम्डा दिस 2ik plus kk और इक्वल दिस 2ik minus jk and plus mu this ik plus jk minus का kk, यानी कि ये दोनों इक्वेशन जो है आपस में कैसी है, इक्विवेलेंट। कैसी माय डियर फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि ik की कोएफिशिएंट को ik से कंपेयर करना है, jk के कोएफिशिएंट को jk से कंपेयर करना है और kk के कोएफिशिएंट को kk से। बट कंपेयर कब होगा, जब पहले इसको आप एडजस्ट करो, कॉमन लेना। तो देखिए आप, सो देयरफॉर ik minus jk, इस लैम्डा को मल्टीप्लाई करो 2 लैम्डा ik, दिस लैम्डा kk इक्वल म्यू को मल्टीप्लाई करना 2 ik minus jk प्लस म्यू ik प्लस म्यू jk और म्यू kk। इज इट क्लियर? या आपकी एक इक्वेशन सेट हुई है, अभी नहीं, ये कॉमन ले रहा है। देखिए अब ik को ik से कॉमन लीजिए, तो ik कॉमन लिया वाली स्क्वायर तो क्या आएगा 1 और प्लस के 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा एंड माइनस का jk। ओके, इधर jk और आपके पास टर्म्स नहीं है, लेकिन kk की टर्म्स भी नहीं है, ऐसा ही रख दीजिए लैम्डा kk। इधर से ik प्लस ik कॉमन लीजिए, तो दिस 2 प्लस म्यू, इज इट क्लियर? एंड प्लस jk कॉमन लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां क्या आएगा -1 एंड दिस प्लस का म्यू। इज इट क्लियर? अब आप देखिए एंड प्लस kk की को टर्म्स हो रहा है, दिस इज रिमेनिंग ओनली माइनस का म्यू kk, सॉरी माइनस का म्यू kk। इज इट क्लियर? आपके पास ये प्रॉपर बेसिक स्टेप्स आ गई जहां से आप ik jk और kk के कोएफिशिएंट को आप बारी बारी से कंपेयर करके लिख सकते हो, और आपको लिखना ही है क्योंकि प्रोसेसिंग की नीड है, ऐसा प्रोसेसिंग को करना है। तो देखिए आप कि कंपेयरिंग इन बोथ साइड, कंपेयरिंग का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स तुलना करना, कंपेयरिंग इन बोथ साइड मतलब दोनों तरफ क्या करना है, तुलना। कैसे करना है, देखिए आप, यस इधर भी ik का कोएफिशिएंट इज, इधर क्या 2 प्लस म्यू, तो 1 प्लस 2 लैम्डा इसके इक्विवेलेंट होगा। तो एज बिकॉज़ 1 plus 2 lambda equivalent is 2 plus mu. This is equation of third, as you पढ़ लो इसको। अब jk का कोएफिशिएंट इधर और इधर, इधर कोएफिशिएंट क्या है -1 इक्वल टू दिस, ये रहा -1 प्लस म्यू।
दिस इज इक्वेशन 4। इधर भैया लैम्डा के प्रोपोर्शन क्या लैम्डा ओनली, इधर लैम्डा है देखिए और इक्वल माइनस का म्यू, सॉरी के प्रोपोर्शन क्या है माइनस म्यू। दिस इज इक्वेशन 5। इज इट क्लियर? अब किसी भी टू इक्वेशन को यूज करते हुए आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और उस कांस्टेंट की वैल्यू अगर किसी अनदर इक्वेशन को सैटिस्फाई कर जाए या बैलेंस कर जाए तो कहना कि आपकी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अगर वो बैलेंस नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो कट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बोले तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। देखो भैया जो आपको अच्छी लगी उस इक्वेशन से वैल्यू शक्ति अलग आ सकती है, फिक्स नहीं आएगी तो वही जरूरी है। देखो तो मैं ले रहा हूं सपोज दैट समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 व 4 देखिए भैया यहां से लेंगे अपन तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी 0। समीकरण 3 और 4 से देखो 1 + 2 लैम्डा 2 + म्यू और -1 + म्यू, तो ये कट के बताओ इंप्लाइज म्यू की वैल्यू क्या आएगी 0। अब म्यू की वैल्यू यहां पर दीजिए तो किसकी वैल्यू आएगी लैम्डा, यस और नो, तो म्यू का मान 0 रखने पर समझना इसमें 1 + 2 लैम्डा एंड 2 + 0, दिस इज 0 हो गया, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, ओके तो लैम्डा इक्वल क्या आ गया हाफ, बोलो यस और नो, और म्यू की वैल्यू ऑलरेडी क्या आ गई आपके पास 0। इज इट क्लियर? तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, लैम्डा आ रहा 1/2, म्यू आ रहा आपके पास 0। अब भैया अपने 3 और 4 को अप्लाई किया है, ये दोनों वैल्यू अगर इसको सैटिस्फाई कर जाएगी देखो भैया, सो देयरफॉर लैम्डा व म्यू का मान समीकरण 5 में रखने पर देखिए आप लैम्डा तो 1/2 एंड इक्वल माइनस और म्यू की वैल्यू क्या है 0, तो इंप्लाइज 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या सेटिस्फाई कर रही है क्या, नहीं कर रही राइट नाउ, ये संतुष्टि नहीं है, यहां पर संतुष्टि नहीं हो रहा, ये इक्वेशन संतुष्टि नहीं हो रही है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती तो इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स ये दोनों लाइन आपस में क्या करती इंटरसेक्ट। सो अपन लिख सकते हैं रिजल्ट क्या लिखोगे कि सो देयरफॉर आपके पास जो रिजल्ट आ गया, जो परिणाम आया, जो आंसर आया, अच्छा लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते, दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल समझ रहे हैं, अगर क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो ये आपसे क्या हो जाएगा चेंज वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में चेंज करके आप इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन देखिए आप जो कि कार्टेशियन फॉर्म में ही है, ये जो फंडामेंटल्स है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अप्लाई होगा। यस देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी का वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे कोई एग्जांपल सेट करता हूं ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि टॉपिक सिखाना कंपल्सरी नहीं है, आना कंपल्सरी है कि आपको आ कितना रहा समझ में। देखिए आप यस एक एग्जांपल है, इसे एग्जांपल फर्स्ट लिया कि लेट का मतलब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, यदि कि r वेक्टर इक्वल टू दिस ik plus 2jk plus kk and plus lambda ik minus jk plus kk, this is first and second देखिए आप this r vector equal to ik plus jk plus kk plus mu ik minus jk and plus 2 kk, this देखो सिद्ध कीजिए कि अपने को ये करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि लाइन फर्स्ट और सेकंड है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं कर रही है। तो वही सेम प्रोसेस देखिए आप,
कैसे? सो फर्स्ट वी यूज सॉल्यूशन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, बेटर समझने की कोशिश कीजिए, फंडामेंटल के बाद में क्वेश्चन करवा रहा हूं, समझ जाओगे आप। अब देखो भैया, ये भी r वेक्टर है और ये भी r वेक्टर है, तो समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दैट इट विल बी इक्वल, आपस में क्या होगी? इक्वल। देखिए आप कि समीकरण 1 बराबर अपन ने क्या रखा माय डियर फ्रेंड्स? 2, इज इट क्लियर? तो दिस ik plus 2jk plus kk plus lambda ik minus jk plus का kk एंड इक्वल। देखिए आप ik plus jk plus kk एंड mu ik minus jk plus का 2kk, इज इट क्लियर? देखिए अब कंपेयर करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, ik plus 2jk plus kk, इसको मल्टीप्लाई करो भैया, लैम्डा ik माइनस लैम्डा jk प्लस लैम्डा kk, ik प्लस jk प्लस kk, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, म्यू ik माइनस म्यू jk प्लस 2 म्यू kk, इज इट क्लियर? देखिए अब एक्चुअल में ik और ik कॉमन लीजिए, फिर jk का jk से कॉमन लेंगे, फिर kk का kk से, सिमिलरिटी ik का ik से, jk का jk से और kk का kk से कॉमन कैसे लेंगे? सोचिए, 5 सेकंड 10 सेकंड टाइम लीजिए आप कि कॉमन कैसे लेंगे, सोचिए आप। देखिए तो दिस ik कॉमन लिया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा हमारी डियर स्टूडेंट? लैम्डा, फिर प्लस का jk कॉमन लीजिए, दिस यहाँ पे क्या आएगा? 2 और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस के लैम्डा, फिर प्लस का kk कॉमन लीजिए आप, यहाँ पे क्या आएगा? 1, ओके, और यहाँ पे भी क्या आएगा? लैम्डा, ओके, फिर इक्विवेलेंट, सेम इधर भी वही यूज करना है। देखिए तो ik कॉमन लिया तो 1, यहाँ पे क्या बचेगा? म्यू, कॉमन लेना आपको आता है कि नहीं आता? आता है, वो 12th क्लास का बच्चा जीनियस होता है, आप इंजीनियर हो भाई मेरे, एंड प्लस jk, दिस इज 1 और ये क्या आएगा? माइनस का म्यू, इज इट क्लियर? और प्लस का kk, यहाँ पे क्या आएगा? 1 और प्लस का 2 म्यू, इज इट क्लियर? अब देखो भैया, यह आपके पास एक मैथ स्टेप्स है, मैथ बेसिक स्टेप्स है, एंड यू हैव टू कंपेयर। यहां से अपन क्या करना है? तुलना, यानी यहां पर तुलना करना है। किसकी करना है? कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट बोले तो गुणांक, किसके गुणांक? ik का, दिस ik का कोफिशिएंट तो ये रहा, इधर ik का कोफिशिएंट ये है, समझ आ गया? देखिए बात, इधर अपन इसका कंपेयर करते हैं, समझने की कोशिश करना। यस, 1 प्लस लैम्डा, तो एज बिकॉज 1 प्लस लैम्डा इक्वल क्या आएगा? 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू, फिर आएगा 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस म्यू, इज इट क्लियर? 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 plus 2 म्यू, is it clear? This is third, this is fourth और this is fifth। वही सेम प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लैम्डा और म्यू की, बट यूजिंग द एनी टू इक्वेशन, किसी टू इक्वेशन को यूज करते हुए, और वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, देन दैट विल बी इंटरसेक्ट, यानी कि वो आपस में क्या करेगी? प्रतिच्छेद। क्या करेगी माय डियर फ्रेंड? प्रतिच्छेद। देखिए आप जो आपको अच्छे लगे वो इक्वेशन आप चूज कर सकते हो। तो देखिए माय डियर, समीकरण 3 वह इस बार ये ले रहा हूं मैं फिर, देखिए आप समीकरण 6, यस बिकॉज, सो देयरफॉर देखिए आप अब 1 प्लस लैम्डा, तो आपके पास क्या है? इक्वल टू 1 प्लस म्यू, इज इट क्लियर? एंड फिर क्या आपके पास? 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू। ये 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट? 1 प्लस म्यू, यानी यहां से ये मान अपन रख सकते हैं कि 1 प्लस लैम्डा का मान या रख दो 1 प्लस म्यू, ये से नो, तो आप लिख सकते हो कि समीकरण 3 से 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू या रख दो भैया 5, ऐसा क्लियर? देखिए आप ये समझाने के लिए लिखना यही है कि समीकरण 3 से 1 प्लस लैम्डा का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर देखिए भी आप अब समीकरण 5 में कैसे रखोगे? 1 प्लस लैम्डा या रखो, तो आपके पास
ये 1 प्लस लेमडा का मान क्या है, ये ना, ये कहाँ रखोगे, यहाँ पे। तो 1 प्लस म्यू और इक्वल में ऑलरेडी क्या है 1 प्लस 2 म्यू, तो 1 से 1 दैट इज कैंसिल, म्यू हो जाएगा, तो 2 म्यू माइनस म्यू इक्वल टू 0, तो म्यू इक्वल कितना आएगा 0। बताइए तो कांस्टेंट म्यू की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, 0। ओके, अब देखिए आप इस म्यू का मान वापस वही थर्ड और फिफ्थ में रखना है, तो भैया म्यू का मान समीकरण 3 में रखो या 5 में, जिनको यूज कर लो पहले उन्हीं में रखना है, ऐसे नहीं कि इसको इंक्लूड कर लो। देखो भैया रखने पर तो 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस 0, तो 1 से 1 कैंसिल। बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, 0। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 0। बोलो यस और नो, इज इट क्लियर। अब आप देखो, अब आप देखिए कि ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए अब आपने यूज किसको किया भैया, समीकरण 3 और 5 को, लैम्डा और म्यू की वैल्यू करनी है, यहां पर देखिए। सो देयरफॉर लैम्डा व म्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर देखिए आप 2 माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या है 0, 1 माइनस म्यू की वैल्यू क्या है 0, तो 2 माइनस 0 दैट इज 2, 1 माइनस 0 क्या होता है 1, तो बताओ क्या 2 के 2 जो है 1 के इक्वल होता है क्या, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं कर रहा, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1। सो देयरफॉर अगर ये सैटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सो देयरफॉर यहां पर लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। बोलो भैया दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? ऑफ कोर्स, ओके, बेस्ट ऑफ लक।